बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी एक के अलावा है ही कोई नहीं, वो है तहरीक अदम एतमाद। थंबनेल पे मैंने लिखा कि तहरीक अदम एतमाद वोटिंग होगी ही नहीं। अच्छा तो फिर क्या होगा? बड़ी धमाकेदार ख़बर है भाई। अभी से कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पीटीआई के जलसे के जवाब में उन्होंने कह दिया है कि जी 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान से तमाम कारकुनान रवाना हो जाएं। ज़ोहर की नमाज के बाद इस्लामाबाद की तरफ तकरीबन कुछ 24 तक वो पहुंच जाएंगे। कहा है शाहराए दस्तूर पर हम मुजाहरा करेंगे ताकत का, और अपने जो हमारे अराकीन हैं उनको, जितने लोगों ने असम्बली जाना है उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। और साथ कहा कि आपने कोई ग़ुलाम समझ रखा है अवाम को, हम तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। अब उधर से तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी जलसे का ऐलान कर दिया है। 27 को कहा है कि जी 21 को बुलाएंगे तकरीबन कोई इजलास, और फिर उसके बाद 22, 23, 24 ये कुछ छुट्टियां होंगी, क्योंकि 21 को वो जो इजलास बुलाए जाते हैं, एक मेंबर कौमी असम्बली इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए दुआ होती है, जो रिवायात हैं असम्बली की। उसके बाद से आनवर्ड, जब 24 से बाद आनवर्ड, तो कोई 25 को जो है ना ये पेश हो जाएगी और 28 को उस पर वोटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये अब इस तरीके से। अच्छा, इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले अपनी कोर कमेटी का इजलास किया। कोर कमेटी के इजलास में जनाब उन्होंने कहा है कि जी कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे काबू में है, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, सारा कुछ। और जैसे ही ये इजलास ख़त्म हुआ तो कप्तान साहब पार्लियामेंट लाजिस पहुंच गए, जीडीए के पास और बाप के पास, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ठीक है, अब मेरा ख्याल नहीं बल्कि असेसमेंट नहीं बल्कि मालूमात हैं कि एमकेएम और चौधरी बरादरान की तरफ से तो हो गई है ना छुट्टी हुकूमत की। ठीक है ना, वो तो खैर से अब वहाँ मामला उधर ही पूरा हो गया है। कैथारसिस और गुस्से की वजह है जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब धमका रहे थे कि जी उन्हीं को जो है ना वहाँ से गुज़र के आना पड़ेगा, हम तो रास्ते में बैठे होंगे, हम तो गेट पर उधर ही बैठे होंगे और उन्हीं लोगों को उधर से गुज़र के आना पड़ेगा। तो ये पक्की एक टसल है। और बालशिया पालशिया शहबाज गिल भी कह, जो ख़ुद छाता बरदार है, जो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड इलेक्टेड मेंबरान को कह रहे हैं घेराव करेंगे हम इनके घरों का। भाई लग पता जाएगा ना कि उसके बाद कैसे घेराव करोगे। अब तो हुकूमत में रह के घेराव कर रहे हो ना। अब बहुत आसान होता है, हुकूमत में पटवारी जमा करता है, डीसी जमा करता है, पुलिस वाले, बाकी महकमे, वो बहुत सारे। आप उसी तरीके से देख लें, कोई तालिब इल्मों को ले आएँ, कोई स्कूल वालों को ले आएँ, कोई किसी को ले आएँ, कोई दफ्तर वालों को ले आएँ, वो बहुत सारे वसाइल इस्तेमाल होते हैं और हुकूमत भी अपनी होती है। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी और वो कामयाब हो जाएगी, उसके बाद आप घेराव करना, फिर वही वाली बात, आपको भी छठी का दूध याद दिला देंगे कि आप कैसे घेराव करते हैं किसी के घर का। आप अगर किसी का घेराव करेंगे, और बालशिया पालशिया शहबाज गिल कह रहा था हम उनके पंक्चर लगाएंगे, फलां उनकी ठुकाई करेंगे, ये तो वही वाली बात। कल को हमने माब की, वो जो सियालकोट में फैक्ट्री श्रीलंका के मुलाजिम को, श्रीलंका वाले शहरी को उन्होंने मारा था, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? वो ज़माना और था जिस ज़माने में कंट्रोल टावर आपके साथ था, जिस ज़माने में प्रेस रिलीज़ आया करती थी आईएसपीआर की तरफ से कि फर्दर यूज़ ऑफ पावर विल एग्रावेट द सिचुएशन। उस वक़्त आसिफ गफूर साहब बैठे थे, आज वहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। तो बात यह है कि वहाँ पर वो और ज़माना था कि जनाब आप पर कोई लाठी चार्ज तक नहीं, इतने मजबूर थी हुकूमत कि आप आगे बढ़ बढ़ के जंगले तोड़ रहे थे पार्लियामेंट के, आप पीटीवी के अंदर घुस गए और कोई भी नहीं आया। अब वो मामला नहीं है, अब मामलात बहुत डिफरेंट हैं, आपके हाथ से गेम निकल चुकी है। एमकेएम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बिल्कुल उन्होंने पक्का मुआहदा कर लिया है, वो मुआहदे पे पहुंच चुके हैं। ये किसी की अगर गलत फहमी हो तो चौधरी साहबान ने भी बिल्कुल जो है ना तकरीबन फैसला कर लिया, ये ऐलान बाकी है। जहां तक बाप का ताल्लुक है, आज जो खान साहब गए हैं तो बाप वालों ने भी, खालिद मक्सी साहब ने उनको कहा है कि सर ऐसा कीजिए
कि आप टसल की तरफ ना जाएं। ये एक जमहूरी तरीका है तहरीक अदम एतमाद, आप जमहूरी तरीके से इसका मुकाबला कीजिए, आप टसल की तरफ ना जाएं, टसल से उनको अवॉइड करने का। हाँ, GDA है जो उन्होंने कहा है, GDA उनके साथ उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। भाई GDA का एक बैकग्राउंड है ना, GDA के साथ क्या है, उनकी एक फहमीदा मिर्ज़ा साहबा हैं, ठीक है ना, उनके शौहर नामदार हैं जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तो वो लोग हैं ना, मैंने आपसे कहा कि ज़राए बता रहे हैं कि इनके तो मुबैना तौर पे बेटे अपने वो इनके साथ अच्छे खासे उन्होंने इख्तलाफात किए और उन्होंने जनाब उनकी नाराज़ी चल रही है कि आपने अपनी सियासत तो कर ली, जब मेरी सियासत की बारी आई तो आपने दफन कर दी। भाई उसके बाद उनको पता है ना कि कितना कौन जीतेगा और क्या होगा। एक दफ़ा तो ठीक है जनाब वो लग गया ना, लेकिन बदीन के अंदर इस तरीके से वो जीत के आएंगे तो लग पता जाएगा ना। अब उनका अपना बेटा जो है ना, मुझे बहुत पक्के ज़राए ने बताया है कि उनके साथ अच्छी खासी तलखी हुई है कि आपने अपनी सियासत कर ली और मेरी सियासत को दफन कर दिया। तो अब बात यह है, GDA के 3 मेंबरान हैं, वो अगर आपके साथ खड़े भी हो जाएं तो जहां MKM के 7 मेंबर और चौधरी बरादरान के 5, ये हो गए 12 और 5 मेंबरान हैं उनके बाप के, तो ये हो गए 17। तो बस गेम तो मुक गई, गेम तो ख़त्म हो गई। गेम तो क्या है, आपको तो कुछ भी, आप वहाँ आपने फरमाया कि घबराना नहीं और उसके फ़ौरन बाद आप पार्लियामेंट लाजिस चल पड़े। सर, हर आईनी और कानूनी तरीका आपका हक है, हर जलसा भी आपका हक है। मैं कहता हूँ आमतौर पे लोग कहते हैं कि जनाब हुकूमतें नहीं करती, लेकिन जलसा मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ कि वो क्या सूरत हाल है कि जी वोटिंग होगी ही नहीं। वोटिंग इस वजह से लोग कह रहे हैं, साबिर शाकिर साहब ने तो बिल्कुल लगी लिपटी नहीं रखी, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कि जनाब वोटिंग होगी ही नहीं, वोटिंग नहीं होगी तहरीक अदम एतमाद पर। फवाद चौधरी साहब ने शायबा जाहिर किया है कि हो सकता है वोटिंग, कुछ और लोगों ने भी, ये क्यों है कि वोटिंग ना होने का कोई है ना, कोई लॉजिक होगी, कोई तुक बनता है ना, कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या है वो इम्कानात क्या हैं कि वोटिंग हो ही ना तहरीक अदम एतमाद पे। एक इम्कान ये है कि इस्तीफ़ा दे दें वज़ीर आज़म साहब उससे पहले, तो क्या ऐसा भी है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि किसी को इम्पीच करना या तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले में निकालना, तो ये इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा बेइज्जती की बात होती है। क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद आए और उससे, या आपको मालूम है जाम कमाल साहब ने भी पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, वो पहले कहते रहे जनाब इसी तरीके से कुछ नहीं होना, हमारा काबू है, हम अपना उस सारी सिचुएशन पर कंट्रोल हासिल है। लेकिन जब उनको कन्फर्म हो गया कि अब मामला इस तरह से, तो हो सकता है वो इस्तीफ़ा दे। अब वो हो सकता है, कप्तान साहब के बारे में तो मैं इस तरह का हुस्न ज़न नहीं रखता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए, अपनी इज्जत जाती हुई नजर आए तो फिर भी। अच्छा, फिर एक और सूरत हाल है, अगर ये MKM और ये काफ लीग और बाप, ये तीनों मिल के जो कि यही सुन रहे हैं हम कि ये एक अनाउंसमेंट कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो इनके 17 मेंबर जब कट जाएंगे तो फिर तो उसके बाद तो 172 पूरे नहीं होते। फिर तो लोगों की ये डिमांड होगी, आए जनाब आप एतमाद का वोट लें, ज़रा एतमाद के वोट के लिए तो आपको लाना पड़ेगा ना। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि PTI को तो लाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं उनसे इतफाक़ नहीं करता। भाई आपको भी लाने की ज़रूरत, आप ऐसा कीजिए अदम एतमाद के दिन 172 पूरे कर लीजिए और अपोजिशन को शिकस्त फाश दे दीजिए, ठीक है। आप ऐसा करें, अभी भी आपके पास नहीं है, आप टीवी कैमरों के सामने बुलाएं, कौन सा कोई इतनी बड़ी बात है। 172 कितने लोग होते हैं, ठीक है ना, एक छोटे से हाल में भी आ जाएंगे। आप गिनती करके 172 को पूरा कर दें, नहीं है आपके पास, आपके अपने लोग नहीं हैं आपके साथ, और वो लोगों को पता ही कोई नहीं है कि वो इस वक्त किधर हैं, आपको भी नहीं पता, आप बुलाते भी हैं तो वो नहीं आते, आपको मालूम ही नहीं है वो बंदे किधर हैं, और आप उनको बुलाएं तो वो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उन्होंने यहाँ पर ये 3 जमातों ने अनाउंसमेंट कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक कर दी कि आज से हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, और ये सारी सूरत हाल ये है।
कि हम जो है ना, हम अपनी वजारतें भी वापस कर रहे हैं और ख़त्म, तो फिर तो आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वो तो जो मेजॉरिटी होगी, फिर तो वही वाली बात है कि ये निकल गए तो आपके मेंबरान की तादाद तो 160 से भी नीचे आ जाएगी गालिबन। ठीक है, तो फिर आप ख़ुद बताएं फिर उसके बाद क्या होगा। फिर हो सकता है वोटिंग हो ही ना। खुदा न खास्ता एक पॉसिबिलिटी, जो मैं खुदा न खास्ता कह रहा हूँ, अगर कोई टसल वाली सूरत हाल बनी तो क्या इदारे तमाशा देखते रहेंगे उस टसल का? क्या चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कंट्रोल टावर हो, चाहे वो, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि खुदा न खास्ता शाहराए दस्तूर पर को खून रेजी हो जाए या कोई अफरा तफरी हो जाए? या ये तो एक दादागिरी है, ये तो माज़रत के साथ एक बदमाशी है, ये तो एक क्या डंडा कल्चर है आप में। और फिर वो उस माप में क्या फ़र्क रह गया कि जो माप जो है ना किसी का घर जलाता है, कभी वो श्रीलंका के मैनेजर को उठा के जला देता है, तो उसमें क्या फ़र्क रह गया कि जनाब आप जब जाएं। मैं कहता हूं कि आईन और कानून, मसलन लोग कहते हैं कि जी लोटे ये वो, लोटों को डिस्करेज करना चाहिए, नो डाउट, मैं ये कहता हूं, लेकिन अगली दफ़ा आप जिसको भी मौका मिले तो वो आइन की इसी 163A में लिख दे कि जी जो भी पार्टी के टिकट पे होगा वो अगर वोट देगा भी सही किसी और पार्टी को तो उसका नहीं गिना जाएगा। तो ख़त्म हो गई बात। आपने आइन में, सबने वहाँ पे लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है, और आपने भी उसकी तरमीम करने की कोशिश ही नहीं की। आपने ऐसी ऐसी तरामीम करा दी कि जिसकी वजह से जो है ना वो स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया। इस तरीके से आपने तरामीम करवा दी, लेकिन ये नहीं करा सकते थे कि जी जो लोग होंगे किसी अपनी पार्टी के, वो किसी दूसरे को अगर वोट देंगे भी सही तो उनका गिना नहीं जाएगा। आज आप आईनी तौर पर मजबूत होते। आइन में लिखा हुआ है कि उनका वोट तो वो देंगे, वो गिना भी जाएगा, और उसके बाद पार्टी का हेड उन्हें शो काज नोटिस देगा। शो काज नोटिस के जवाब के बाद उस पार्टी का हेड, उसी का जिसके मुनहरिफ हुए हैं, वो स्पीकर को लिखेगा, स्पीकर आगे इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और वो नाअहल हो जाएंगे। उसका प्रोसेस है एक। आपको तमाम कानूनी और आईनी लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनका वोट ना गिने। आप स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली की लीगल ब्रांच से, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेल से ओपिनियन ली है कि जी क्या, उन्होंने कहा जी उनका वोट गिना जाएगा। उसके बाद का वो तरीकाकार जो है ना, वो सूरत हाल एक अलग होगी कि उसमें वो नाअहल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप बार बार कह रहे हैं अगर आप इस तरीके से माप को बिठाएंगे और उधर से अपोजिशन भी आए तो क्या आप कौम को लड़ाना चाहते हैं? क्या आप कौम को क्या सबक देना चाहते हैं? आप क्या फैसला करना चाहते हैं? तो हालात ये हैं मेरे भाई कि गेम बिल्कुल मुक गई है, इनके हाथ से निकल गई है। ये सिर्फ और सिर्फ, अच्छा कभी ये कहते हैं कि जनाब, मैं कल सुन रहा था फैसल जावेद साहब को, वो फरमा रहे थे हमारे पास एक ऐसा पत्ता है, आखिर पे हम खेलेंगे हम 2023 तक और फिर उससे आगे भी जाएंगे। भाई वो सारे पत्तों का पता है, ठीक है ना, ऑलरेडी पता है। आपके जितने पत्ते हैं वो सबको पता है। कभी आप किसी को सुनवाई देते हैं, जनाब के खान साहब ने एक और समरी पे भी दस्तखत कराए रखे हैं और वो अहम तरीन शख्सियत की है और हम टर्मिनेट कर देंगे, ये निजी महफिलों में कहते हैं, बड़े खुले अंदाज में कहते हैं। कभी आप कहते हैं कि जी नहीं वो टर्मिनेट तो नहीं करेंगे, वो अगले साहब को अनाउंस कर देंगे। अब वो अगला साहब वो हो या कोई और हो, उसको तो खाम खा जनाब इधर से मुतनाज़ा हो जाएगा। तो फिर आप हिम्मत कीजिए ना, आप ज़रा इस तरीके से, वो सबको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपको भी अच्छी तरह से पता है, वही अयाज सादिक साहब वाली कि भाई 9 दिन जेल में गुजारे और अगर मैं 10वें दिन तक रहता तो मैं खुदकुशी कर जाता। तो बात यह है जब कि भाई कप्तान साहब ने हमें बताया था, तो वो सबको पता है कि उसका रिएक्शन क्या आना है, सबको पता है कि वो अदालतों की तरफ से, सबको पता है कि वो बाकी इदारों की तरफ से क्या सूरत हाल होनी है। वो मामलात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जब एक SSP लेवल के ऑफिसर की आपने हड्डियां तोड़ दी थी, आपसे किसी ने पूछा तक भी नहीं था। वो मामलात नहीं है। आप PTV में घुस गए, आपने नशरियात बंद कर दी कौमी इदारे की, आपसे किसी ने नहीं पूछा। यहां तक कि आपने जंगले तोड़ दिए पार्लियामेंट के, MNAs को, मिनिस्टर्स को वहां से दूसरे दरवाजे से फलांग के जाना पड़ा और जान बचानी पड़ी, आपसे किसी ने नहीं पूछा था। उस वक्त एक और मामलात थे ना, और फिर उसके बाद जनाब आज कोई और हैं। ये तो कन्फर्म है 100% कि अब हार आप मान चुके हैं। अब आप ये करें हम उनकी ठुकाई करेंगे, हम उनकी पिटाई करेंगे। मेरा ख्याल ये है
कि अगर ये मुझे तो ये लगता है कि ख़ुद अपोजिशन वाले और उनके साथ इत्तेहादी भी जा रहे होंगे ना, तो ये इसी मूड में हैं। तो घरों का घेराव आप जलसा कर सकते हैं, आप एहतजाज भी कर सकते हैं, आप रैलियां भी निकाल सकते हैं, आप जो आखिरी धमाके कड़ाके फुड़फड़ाना ये सारा ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना क्या सूरत हाल क्या है, वो सूरत हाल आपके हाथ से निकल चुकी है और मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। अब उसके बाद एक और है कि वो जो निटी ग्रिटी वो जो फाइनल कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पे फलां का होगा, सेनेट का चेयरमैन यहाँ फलां का होगा, वहाँ पर जो है ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर बना रहे हैं तो स्पीकर नून लीग का होगा और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा और फलां होगा। ये बहुत सारी चीज़ें अब जो है ना मिनिस्ट्रीज़ भी इस तरीके से होंगी और वो फर्दर भी उन्होंने कहा कि ड्यूरेशन कितने तक होगा वो आपस में वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो अब तक की, क्योंकि वो वाकई बात ठीक है, बहुत सारे तजियाकार जो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ तो एक घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील हो रही है ना। आपने वक्त लिया, आपने वो मैक्सिमम वक्त लिया। अगर आपके पास कोई नंबर पूरे होते या आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास तो 172 है ही नहीं, तो आप ऐसा कीजिए उनको सामने लाने दें, इजलास बुलाएं फौरी तौर पे और कम मुकाएं। वो तो ये है ना कि इजलास 14 दिन तक बुलाया जाएगा, मैक्सिमम टाइम है ना, और फिर उसके बाद 3 दिन कम से कम और 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वोटिंग करा दी जाएगी। आप दूसरे ही दिन बुला लेते इजलास, अब तक वोटिंग भी हो चुकी होती। तो बात यह है कि आपने वो नहीं किया क्योंकि आपको कंफर्म हो चुका है कि जी उनके पास मेंबर भी पूरे हैं, बल्कि पूरे से ज़्यादा हैं। वो तो इतने कॉन्फिडेंट हैं और वो आपको भी पता चल गया है। आपने उन लोगों को बुलाने की कोशिश की, अपने लोगों को, उससे भी आपको मालूम हो गया है कि लोग हमारे पास नहीं आए। अभी आज हमजा शहबाज साहब और जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उन्होंने वहाँ बुज़दार साहब के भी हटाने पे इतफाक़ किया है और फिर तरीन ग्रुप की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मीटिंग्स, और इसी तरीके से आज काफ की और MKM की आपस में मीटिंग हो रही है। आपको बाप वालों ने भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक साफ जवाब दे दिया है। और हाँ, अलबत्ता जो GDA है उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और GDA को कोई उनको वो ऑलरेडी अपोजिशन वाले कहते हैं कि हम उनको उस तरीके से घास ही नहीं डाल रहे। हालांकि पीर पगाड़ा साहब से आप मुलाकात करना चाहते थे, उन्होंने इनकार किया। अब आप अंदाज़ा कीजिए बेबसी का आलम यह है कि वो मैंने खुद कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर, वो इमरान खान साहब के जो जिनके मर जाते हैं ना उनके दोस्त, बाकी कोई उनके लवाहकीन को भी अपने पास बुला के ताज़ियत करते हैं। वो अचानक कभी चल पड़ते हैं लाहौर वो चौधरियों के गिट्टे गोडे पकड़ने के लिए, कभी वो चल पड़ते हैं कराची MKM के बहादराबाद हाज़िरी देने के लिए, कभी वो चल पड़ते हैं जनाब यहाँ पर अपना पार्लियामेंट लॉजेस GDA के पास और बाप के पास पहुँच जाते हैं। और फिर आप कहते हैं जनाब हालात मेरे सारे कंट्रोल में है, आपने घबराना नहीं है। तो घबराना कैसे नहीं है, वो कैसे ना घबराएं कि वज़रा आपके अपनी मिनिस्ट्री से अपने ज़ाती कागजात और फाइलें उठा रहे हैं, और साथ साथ जनाब वो जो आपकी कोर कमेटीज में आपके साथ बैठे होते हैं, शाम में वो किसी पीपल्स पार्टी के साथ, नून के साथ, उनके साथ वो मिल रहे होते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है किन किन लोगों ने कैसा कैसा राब्ता किया, कौन कौन से वज़रा और किस किस तरीके से आपकी काबीना के लोग अभी खिसक के जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा धड़ा और ग्रुप तैयार है कि जैसे ये सूरत हाल, तो आपकी तो पार्टी का ना सर पूरा शिराजा बिखर के रह गया है, पूरा शिराजा बिखर गया है, पूरे पत्ते आपके बिखर गए हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो खैबर। मैं ज़ाती तौर पे आप यकीन कीजिए कि इस बात को मानने के लिए कतन तैयार नहीं था। मैंने कहा यार ये खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे बताया गया, बहुत ही रिलायबल सोर्सेज ने बताया, उन्होंने कहा जनाब आप यहाँ होने तो दें ज़रा मरकज़ में और पंजाब में, साथ साथ सिर्फ मरकज़ में होने दें, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा धड़ा आएगा। अब मैं आपको बताऊँ ना उन मिनिस्टर्स का नाम, क्योंकि जो खुद मिनिस्टर्स जो है ना उस धड़े का हिस्सा हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। तो ये सूरत हाल है। और जनाब आज तो माशाअल्लाह मालशिया पालशिया शहबाज गिल साहब फरमा रहे थे कि ये हमारी हुकूमत थी ही नहीं,
ये तो आपने कप्तान को 2/3 मेजॉरिटी दी थी। 2/3 मेजॉरिटी आप देते, आप उनको वाज़े अक्सरियत देते तो कम अज़ कम वो खुद लेजिस्लेशन भी करते, फिर कोई हालात और होते। मैं पूछता हूँ मालशिया पालशिया साहब, मुझे ये बताएं, ये 2/3 मेजॉरिटी जो खैबर पख्तूनख्वा में मिली है, उधर कौन से हालात आपने बदल दिए हैं? उधर कौन से आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? आपके तो वो, मैं कहता हूँ कि आपको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपके वो किसी से आपको खतरा नहीं है, आपको खुद खतरा है पीटीआई के लोगों से। आपको तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जो वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं, आज आप उनको कह रहे हैं कि हम ठुकाई करेंगे उनकी। जो इलेक्टेड लोग हैं उनको नजरअंदाज करके आप छाता बरदार लोगों को साथ बिठाया गया, और आज उन्हीं इलेक्टेड के आप एक एक इलेक्टेड के लिए मोहताज हैं। आज शहबाज गिल साहब का वोट कोई नहीं है, आज शहजाद अकबर साहब का वोट कोई नहीं है, आज ऐसे मालशिया पालशिया का वोट नहीं है। उन्हीं का वोट है जिनको नजरअंदाज करते रहे हो, और वही जिनको नजरअंदाज करते रहे हो उनके बदले का वक्त आ गया और उन्होंने वो सारे हिसाब किताब चुकाने हैं। तो अब रोना काहे का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।